बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे हाथ में कलौंजी है, इसे नाइजेला सीड्स भी कहा जाता है, ब्लैक सीड्स भी कहा जाता है। इसके बारे में हदीस है कि नाइजेला सीड्स में, कलौंजी में हर बीमारी की शिफा है। और इस हदीस को लेकर बहुत सारे लोग इसे मैनिपुलेट करते हैं और बहुत सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ नाइजेला सीड्स से करने की कोशिश करते हैं। और ये सोचने वाली बात है कि अगर हदीस मौजूद है तो इसमें हर चीज का इलाज होना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी बीमारियों के लिए, लेकिन इलाज होता नहीं है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसको मैंने एक्सप्लोर किया, कोशिश की है, और जो मेरे माइंड में चीजें आई हैं या जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। बहुत बड़े स्कॉलर्स को स्टडी किया मैंने। इब्ने तैमिया बहुत बड़े स्कॉलर्स रहे हैं। इब्ने खल्दून, जिनकी एक बुक थी मुकदमा इब्ने खल्दून, उन्हें भी मैंने पढ़ा। और उनकी राय ये है कि जो सीरत नबी में मेडिसिनल प्रैक्टिस थी, तिब्ब नबवी, वो उस वक्त अरेबिया में, मतलब अरब में जो प्रैक्टिस की जाती थी मेडिसिन की, वही वाली प्रैक्टिस थी। और उस जमाने के जो इलाज थे, जो बेहतरीन इलाज थे, वही इलाज किए जाते थे। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से इंट्रोड्यूस करवाई। और अगर आप नाइजेला सीड्स को देखें या कपिंग थेरेपी जो होती है, जिसको हिजामा कहते हैं, ये इस्लाम ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। ये बहुत पुरानी है, हजारों साल पहले अगर आप पीछे चले जाएं हिस्ट्री में, तो चाइना में भी होती रही है, रोमन्स भी करते रहे, ये जो ग्रीक हैं वो भी करते रहे। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अरब ने स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस करवाई या इस्लाम ने हमें इंट्रोड्यूस करवा के दी है। ये उस वक्त की प्रैक्टिस थी, उस वक्त लोग करते थे, क्योंकि उससे बेहतर इलाज मौजूद नहीं थे। और फिर उन्हीं स्कॉलर्स ने एक रेफरेंस दिया एक हदीस का, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। हदीस है, उसका मफहूम मैं आपको बता देता हूँ। पोलिनेशन करवा रहे थे कुछ लोग खजूरों की, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ऐसा ना करो, ये नेचुरल नहीं है। और उस साल फिर उनके यहाँ खजूरें नहीं हुई। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने तो कहा था कि ना करो पोलिनेशन, हमने नहीं की और खजूरें नहीं हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया के जो मामलात हैं, इनमें आप एक्सपर्ट हो, आप बेहतर जानते हो। तो मतलब जो दुनियावी मामलात हैं, जिनमें एग्रीकल्चर भी आता है, मेडिसिन भी आती है, उसमें जो एविडेंस मौजूद है, जो हमने लॉजिक से, एक्सपेरिमेंटेशन से फाइंड आउट किया है, वही आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, इन चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो तिब्ब नबवी में भी शामिल है, और इनके कोई ऐसे सच नुकसानात नहीं है। जैसे कपिंग थेरेपी अगर किसी आप प्रोफेशनल से करवाते हैं, जहां पे आपको जो सफाई का ख्याल रखता है, स्टरलाइजेशन का ख्याल रखता है, तो उससे नुकसान नहीं होता। हाँ, उसका फायदा क्या होता है, अभी तक एविडेंस क्या कहता है, वो थोड़ा सा मुबहम है। बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है कि उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है या बहुत सारी बीमारियां क्योर होती हैं। इसी तरह नाइजेला सीड्स हैं, इनसे भी, इनमें इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसे थाइमोक्विनोन कहते हैं, और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी सेप्टिक भी है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी रखता है। लेकिन ये सारी चीजें बहुत कम मिकदार में आपको होती हैं, मतलब आपके जिस्म पे बहुत ज्यादा असर नहीं होता इन चीजों का। फायदा होता है, लेकिन कितनी मिकदार आप लेंगे तब जाके आपको एक थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलेगा कि आपकी बीमारी क्योर हो जाए, यू डोंट नो दैट। और उस डोज पे उतना ज्यादा लेने से आपके जिस्म को नुकसान क्या होगा, ये भी आपको नहीं पता। इसलिए जब भी कोई बीमारी हो तो हेल्थ एक्सपर्ट से राब्ता करें, क्योंकि इलाज करवाना भी सुन्नत है। आई नो ये एक बहुत हसास मामला है, अल्लाह ताला माफ करें अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो ऐसी अहादीस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं और फिर उनको मैनिपुलेट करते हैं मासूम लोगों के लिए। मासूम लोग जो इश्क रसूल होता है जिनमें, वो जब इस तरह की बात सुनते हैं तो वो कुछ और नहीं देखते और वो बिल्कुल मनोवन तस्लीम कर लेते हैं उसको।